क्या प्रोग्रेस है? महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहली दफ़ा आई हूँ मैं। पहले तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आई थी, तो इसलिए पहले के कोई प्रकरण है ही नहीं। महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहली दफ़ा आई हूँ तो 23 प्रकरण हमारे सामने आए। महिला आयोग हर ज़िले में जाते हैं। हर ज़िले में इसलिए जा रहे हैं ताकि काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कोई केस लेकर जयपुर तक आने में। तो देखा है कि जयपुर तक नहीं आ पाते तो उन तक आयोग पहुँचे। इसी कंसेप्ट के तहत हम हर ज़िले में जा रहे हैं और पूरे जो अधिकारियों के साथ में आयोग आते हैं और इधर भी सारे जो भी ज़िले में जाते हैं अधिकारी सभी जिला कलेक्टर एसपी से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं और जो फरियादी आते हैं उनका तत्काल निवारण भी किया जाता है। आज 23 केस सामने आया है, 23 फरियाद आया है। उनमें से 2 को हमने आईओ को बुलाया है, 2 लोगों को कॉल किया है, महिला आयोग में तलब किया है 14 तारीख को, अगले मंगलवार को। उसमें से एक केस जो है आईओ जो है एडिशनल एसपी जालौर है, केस बाड़मेर का इंक्वायरी वो कर रहे हैं, इसलिए उनको बुलाया है फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में। और एक जो है डीओ को और पीओ को, दोनों को बुलाया है। एक अध्यापिका ने जो शिकायत की थी उसके ऊपर उनको तलब किया है वहीं पे फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में। बाकी ज़्यादातर केसेस का निस्तारण यहीं हो रहे हैं, आज शाम तक हो जाएगा या कल तक हो जाएगा। टाइम बाउंड निस्तारण के लिए कहा है, विदिन 7 डेज कार्रवाई होएगा। प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, महिला आयोग इसको लेकर क्या निर्देश दिए? तो प्रदेश में बढ़ रहे हैं, बात सही है, और जांच के बाद में वो बात उनमें से मोर दैन 60-70% केसेस फेक भी पाया जाता है। एफआईआर लगता है, कोर्ट के द्वारा भी एफआईआर लिख करके हमारे पास में आता है। जो हम जांच चेंज करवाते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी जांच चेंज करने के बाद में जो पाया जाता है केस झूठा है, फिर एफआईआर लिख करके कोर्ट से भी आता है झूठा पाया गया है, तो उसके बाद में हमारे को भी अफसोस है। जो जेन्युइन केसेस जो है, जो वाकायदा पीड़ित है, वो आयोग तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो नकली केसेस है, झूठा केसेस है, वो बहुत ज़्यादा उसका बाढ़ सा आने लगा है। ये भी गलत है। मैम, लगातार जो झूठे मामले सामने आ रहे हैं, इसे रोकने के लिए क्या निर्देश वगैरह है, या फिर क्या कुछ करना चाहिए पुलिस को या प्रशासन को, जिससे ये झूठे केसेस हैं जिसकी वजह से जो आम महिलाएं हैं जो वास्तव में जो पीड़ित होती है उनकी सुनवाई नहीं हो पाती? जो निरुत्साहित करने के लिए काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस नहीं होना चाहिए। उससे पुलिस का, प्रशासन का, आयोग का, सबका टाइम जाया जाता है। जो अगर केस सही है तो उसको सुनने में जो एनर्जी व्यस्त होता है, उससे ज़्यादा नकली केसेस में हमारी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि आयोग भी कोई पत्थर के बने हुए नहीं है। कोई केस को इस तरीके से पेश किया जाता है तो जांच में ये पाया जाता है कि वो झूठा है। उससे पहले हम लोग इमोशनली और टाइमली सब इन्वॉल्व होते हैं और सभी लोग को काम कर रहे हैं, उसके बाद में झूठा पाया जाता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है। तो उसको निरुत्साहित करने के लिए जो भी कार्रवाई करना चाहिए हम कर रहे हैं। वो तो महिला आयोग और पुलिस के बीच के मसला है, वो मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगी, पर कतई प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं इस तरह के केसेस को, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं जो वाकायदा ज़रूरतमंद है वो आए और उनका काम होना चाहिए। जो झूठे केसेस पे जो आयोग का टाइम व्यक्त हो रहे हैं, उससे नुकसान ही होता है, और जो जेन्युइन केसेस है उनके ऊपर जो हमें समय खर्च करना चाहिए, उसमें ये केसेस को भी सुनने की वजह से हमारे को टाइम की बहुत किल्लत होती है। पर हम लोग बहुत निरुत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं और केसेस सही हो तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी करवा रहे हैं। सर, आज जो 23 केस है उनकी सुनवाई के दौरान कहीं न कहीं आपको लगा नहीं कि जो विशाखा गाइडलाइन है उसकी या गरिमा पेटी जो है, जैसे वो टीचर वाला केस आया था उसमें किस तरीके की वर्डिंग यूज की गई थी, आपको भी लगा कि इस तरीके का क्या लगा उस केस के अंदर शिकायत में? क्या कुछ था? आपने देखा है कि अगर गलत है तो कार्रवाई भी हो रही है ना। पीओ को डीओ दोनों को तलब किया है कि फाइल के साथ में, फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में आयोग में तलब किया है। वहाँ आके कोई ऐसे ही मुक्त होकर वापस नहीं आएंगे, उनको जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ेगा। उस महिला को राहत देने के लिए ये भी कहा गया है उस महिला को उस स्कूल से हटाया जाए, और वो जो अधिकारी है उनके अंडर से हटाए। उनकी जो है कि वो जहाँ पे उनकी है
पोस्ट की वो पावर चलते हैं वहाँ पे उनको नहीं रखा जाए। उनकी अधिकार क्षेत्र से बाहर उस महिला को लगाने के लिए कहा है और इसके ऊपर जांच होएगी। एसडीएम उसका जांच करेंगे। एसडीएम जांच करके हमारे पास डीईओ और पीओ दोनों 14 तारीख को आयोग में उनको तलब किया गया है। फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में आएंगे। लेकिन मैडम पीड़ित को हटाना ये कहाँ का न्याय हुआ? पीड़ित को हटाने की न्याय नहीं है। वो उधर परेशान है, वो कह रही है मुझे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे। पीड़ित को राहत दी है, वो उससे खुश है। वो कहती है मैं उधर रहना नहीं चाह रही। तो वो रहना नहीं चाह रही है तो ये तो नहीं हो सकता ना वो सारे के सबको अलग कर दे। उसको जहाँ उसको अच्छा लग रहा है, उसको पूछा गया है कहाँ वो रहना पसंद करती है, तो उसने जो कहा है वह उसको लगाएंगे ताकि उसको परेशानी नहीं हो। उसको एसपी साहब, कलेक्टर साहब और डीओ साहब और मेरा सबका नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे हमारे को कभी भी फ़ोन करके कहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो राहत दे रहे हैं। मैम, बाड़मेर में घरेलू महिलाओं का उत्पीड़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से आत्महत्या हो रही है। महिलाएं हैं वो अपनी बात आयोग तक न पहुंचा पा रही है, न पुलिस प्रशासन तक पहुंचा पा रही है। उनसे आप क्या अपील करती हैं जिस प्रकार से जो आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं? महिलाएं तो नहीं पहुंचा पा रहे पर आप लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के हमें पता लगता है, मीडिया के थ्रू पता लगता है, उस पर कार्रवाई होते है। मैंने कलेक्टर साहब से पूछी थी, एसपी साहब अभी पधारे हैं क्योंकि इनके वीसी चल रहे थे इसलिए ये अभी फ्री हुए, इनसे भी बात करूंगी। तो उसमें ये बता रहे हैं कि काउंसलिंग का भी चल रहा है। हमने ये कहा है कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम है, इधर कलेक्टर साहब बता रहे थे गांव कम है, डांडियाँ ज़्यादा है, तो बिखरा हुआ है। एक गांव हो तो उधर इकट्ठा करके सबको एक समझाइश की बात होती है, काउंसलिंग की बात होती है। तो हमने कहा है कि 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छुट्टियों के दिन में उनको इंटर्नशिप टाइप में उनको यूज़ करें और छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और कहानियों के रूप में उनको समझाएं। एक पल या 2 पल की जो होती है सोच, वो आदमी को आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। उसको उस टाइम डाइवर्ट करने वाला कोई मुद्दा मिल जाए, कोई बात हो, तो वो ठीक होकर के हो सकता है आत्महत्या से पीछे की ओर हट जाए। तो ऐसा क्या कारण है जो महिलाएं आत्महत्या कर रही है? और चोटन से लेके ये जो एक इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए चिंता का विषय है। और कह रहे हैं कि वो कुंड में कूद करके ज़्यादातर आत्महत्याएँ होती है। तो कलेक्टर साहब और बैठ करके हमने इस पर कुछ विचार किया है। एसपी साहब से भी बात करेंगे। सोशली अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग अलग थलग रह रहे हैं। सोशल मीडिया विलन बन करके भी उभरा है क्योंकि फेसबुक में जिस तरीके से क्राइम फेसबुक के थ्रू भी बढ़ रहे हैं वो भी बहुत चिंताजनक बात है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ सामाजिक जैसे सोशल मीडिया छोड़ करके आप लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग इसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ से तो क्राउड फंडिंग की भी बात हमारे पास में आया था कि सोच रहे क्राउड फंडिंग भी जिसने किया है कि संवेदनाओं के साथ में, तो महिला आयोग उनको भी सम्मानित करना चाहेगा। और इस तरह से जो भी है कि आप लोग बताते हैं हमारे को, हम उस पर कार्रवाई करवाते हैं। स्टूडेंट्स को लगाने के लिए कहा है, छोटा वीडियोस बना करके उनको एक कहानी के माध्यम से उनको समझाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा कोई किताबें ऐसे हो जो अनपढ़ महिलाएं हैं तो पढ़ने की लायक, जो कॉफ़ी टेबल बुक टाइप में बहुत सारे होते हैं, लोगों के पास में बहुत सारी किताबें बुक्स फ्री में भी पढ़ा रहते हैं, घर में उपयोगी नहीं होता है। कुछ डाइवर्ट करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, उनको उससे वापस लाने के लिए। क्योंकि 2 पल की गुस्से में, नाराज़गी में, गमी में लोग कदम उठा लेते हैं और पीछे जो रह जाते हैं, जो उनके साथ में ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी दुनिया ही उजड़ जाता है। मैम, बाबा रामदेव आए थे कुछ दिन पहले ही बाड़मेर के अंदर, एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद में मुस्लिम समाज लगातार गुस्सा है। कल भी 2 दिन पहले ही बाड़मेर में प्रदर्शन हुआ, आज शाम को भी 4 बजे प्रदर्शन है। क्या लगता है इस तरीके के बयान के बारे में? व्हाट्स योर कमेंट्स? बाबा रामदेव जो बोला है, मेरे पास वो वीडियो आया था, वो बाबा रामदेव की दैवीय सोच हो सकता है। जहाँ आदमी की पहनावे पे कोई दिक्कत नहीं है, आदमी साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, घाघरा पहनते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, और खाने पीने पे आदमी कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, वेज खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं, और पीने के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक, पानी सब कुछ पीते हैं, दूध पीते हैं। एक भगवान के नाम पर और खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इबादत के नाम होते हैं और जो भगवान का नाम भी होता है, अल्लाह हो, गॉड हो, जीसस हो, ईश्वर हो, भगवान हो, आगे गुरु हो, सब एक ही तो है। तो ये अलग अलग नाम से लेके एक जाति बिरादरी के खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। समाज को आईना दिखाने वाले साधु संत हुआ करते थे।
पैजामा और स्कर्ट पहन करके स्टेज से कूद के भागने वाले संतों को भी हमने देखा है दिल्ली में। कौन कौन? मैं नाम की तो मैं क्या बताऊं, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उसको भी पता करें। सलवार पहन करके वो कौन कूद करके भागा था, उस टाइम उनको पहनावे में कोई दिक्कत नहीं था। तो आज इस तरह की बातें हैं, समाज को विघटित करने की, विखंडित करने की जो बातें हैं, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी एक से भाईचारे के साथ में रहते हैं। कोई भी धर्म, मैं कहती हूँ आप कमेंट करने से पहले प्लीज़ उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने तो बाइबल पढ़ा है, मैंने तौरात पढ़ा है, मैंने एंजिल पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है। बाबा रामदेव जी कहते हैं 5 बार नमाज अदा करने के बाद में कुछ भी करो सब कुछ जायज है, ऐसा उस धर्म में बताया गया। ये रामदेव जी का धर्म कहते होंगे, उनकी निजी धर्म। सनातन धर्म में ऐसे किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है, और ईसाई धर्म में नहीं है। कुरान मैंने खुद ने पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेट मैंने हिंदी और उसमें इंग्लिश में पढ़ा है। तो सब में कहीं भी कोई भी नहीं है, ना तो कोई जिहादी की, ना किसी को भगाने के लिए, ना किसी की बेअदबी करने के लिए, कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप उस चीज़ के बारे में गहराई से जानकारी लेकर फिर बोलिए। मैम बाबा के फिर क्यों आपको क्यों लगता है कि ऐसा बयान क्यों दिया, किस कारण से दिया ऐसा? क्यों वो झंडा खड़ा कर, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ टीज कर रही है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है, यहाँ के विधायक है अमीन खान जी है या बाकी विधायक है, वो कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट पर। देखिए, टिप्पणी करने के लायक बात नहीं, इसलिए कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, धर्म नहीं है मुद्दा है रोजगारी का मुद्दा है, सांप्रदायिक सद्भावना की मुद्दा है, और देश में बढ़ते वैमनस्य के खिलाफ की मुद्दा है। आप पेट की आग के बारे में बात करिए, आप शिक्षा की बारे में बात करिए, आप हमारे साथ में जो ठगी हो रही है, हमारे को जो लूटा जा रहा है, महंगाई के बारे में आप बात करिए। जो लूट रहे हैं कि वो लूट ही रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है गौतम अडानी का जो मामला आया था उसे कवर करने के लिए बाबा रामदेव से ये स्टेटमेंट दिलवाया गया, क्योंकि आज से पहले बाबा रामदेव ने इस प्रकार का कभी स्टेटमेंट नहीं दिया था। नहीं, आप इस चीज को मानते हो क्या कि ये जो बाबा रामदेव ने कहा है वो सही है? आप लोग जो मीडिया के होते, मैम देखिए, हमारा मानना या न मानना उससे कोई नहीं, आप जो कमेंट्स करेंगे वो हम बताएंगे ना। नहीं, मेरा तो ये है कि मैं कहती हूँ धर्म कहीं भी स्टैंड नहीं करते मानवता के बीच में। मानवता को एक साथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, एक भाईचारा बढ़ाने के लिए धर्म हो सकता है, और भाईचारा को खत्म करने के लिए कभी भी धर्म या रिलीजन नहीं होता है। किसी भी धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है आप इंसान के खिलाफ हो। आप अपनी इबादत कर सकते हैं, आप अपनी निजी मसला है ये। मैं ऐसे मुस्लिम में प्रैक्टिस करती हूँ, वो मेरी निजी मसला है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे हिंदू से मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे बहुत अच्छी है हिंदूज के साथ में, और मेरे क्रिश्चियंस के साथ में बहुत अच्छे हैं। आप कहते हैं कमेंट करने लायक चीज नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने कमेंट नहीं किया। मैं अपनी सोच बता रही, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बात कर रही। बता रहे हैं, अब जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो कार्रवाई की भी तो बात होगी ना। होना चाहिए। एफआईआर अगर दर्ज हुआ है आईपीसी के तहत ही हुआ है ना, आईपीसी की धाराओं के तहत में एफआईआर दर्ज होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा मैम, आज आप सुनवाई कर रही थी, किस तरीके के बाड़मेर का पुलिस और प्रशासन का कामकाज है? आपने अभी बातचीत की, काफी संतुष्ट थे, किस तरीके का कामकाज है? जैसे आपने 23 परिवार सुने, यहाँ का कामकाज कैसा है? नहीं, आपने खुद ने खड़े होकर देखा है, इधर अधिकारी और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी हुआ है त्वरित उस पर कार्रवाई भी हो रही है। जो लोग आ रहे हैं उन तक काम हो भी रहे हैं ना। बिना काम हुए, इतना बड़ा जिला है, इतना बिखरा हुआ है इधर की आबादी, तो उस आबादी से केवल 23 केस आए हमारे पास में, जिसकी आप लोगों ने 1 सप्ताह तक आपने प्रचार किया है। आप कह रहे हैं महिला आयोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग इसलिए कम आए, उनका काम हो रहे हैं, डेली बेसिस पे काम हो रहे हैं। और पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान भर में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। अगर पुलिस सक्रिय नहीं हो तब ऐसा संभव नहीं है, फिर तो केसेस बहुत आ जाएंगे हमारे पास में, अगर ये सक्रियता नहीं होते तो।